कीर्ति आजाद हमारे साथ जुड़ गए। कीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं जानती हूँ आप ट्रैवल कर रहे हैं, बधाई हो। तो आप तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि मैं 3.25 साल से कांग्रेस में हूं और एक व्यक्ति हूं जो 3 बार संसद का चुनाव जीता हूं और एक बार विधानसभा में भी दिल्ली से रहा हूं और मेरे पास काम कुछ करने को नहीं था। और मैं जब तक जमीन से जुड़ेंगे नहीं नेता, जब तक जमीन से जुड़कर काम नहीं करेंगे, आपस में ही लड़ाई होती रहेगी, G23 बनेगा, मुख्यमंत्री के पीछे पड़ेंगे, कोई कुछ करेगा, तो मुझे ऐसी स्थिति में ये समझ नहीं आता कि नेतृत्व क्या कर रहा है। मैं आदरणीय सोनिया जी को मैं उनका आदर करता हूं, मुझे उनसे कोई भी किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति बेकार बैठा हो जिसने इतना काम किया हो, जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो और इस तरीके से बेकार बैठा रहे तो बड़ा अजीब सा लगता है। ममता दीदी में उनकी अलग ही विशेषताएं हैं। वह सेनापति ऐसी हैं जो कमरे में बैठकर लड़ाई नहीं लड़ती, वह जमीन पर उतरती हैं और उससे जो सेना होती है वह उससे प्रभावित होती है। और हमने सदैव देखा है कि वह आगे बढ़ चढ़कर व्यक्तिगत रूप से उदाहरण बनकर वह सामने लोगों के लिए लोगों की बातों को उठाती हैं। यह चीजें बहुत प्रभावित करती हैं। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं और मुझे मालूम है कि जब तक आप लड़ाई को दुश्मन के खेमे में लेकर के नहीं जाएंगे तब तक बहुत दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। ऐसी परिस्थिति में ममता दीदी से बढ़िया और कोई विकल्प देश के लिए सामने नहीं है और मैं उनके पास आया हूं। मेरा उनसे बड़ा पुराना नाता रहा है, भाई पोटा जिसको हम लोग भाई दूज कहते हैं, वह उनके पास लगातार जाता रहा हूं। एक पारिवारिक रिश्ता और संबंध रहा है और उनके मैं बहुत आदर करता हूं। बिल्कुल कीर्ति जी, मैं समझ गई आप गतिमान रहना चाहते हैं, शायद इसलिए आपकी गाड़ी भी चल रही है और जो विजुअल है हिल रहा है। अगर 2 मिनट के लिए विलंब करके अगर रुक जाए तो शायद एक स्थिरता आपको मिलेगी, जो आप स्थिरता देखना चाह रहे हैं। बहरहाल कीर्ति आजाद से हम बात कर रहे हैं, वो मिलेंगे हमें। उनका ये कहना है जिस तरह से वो इतने समय से कुछ वर्षों से कांग्रेस के साथ रहे, उनको काम नहीं मिला और उनको उस काम की तलाश थी, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ काम करना चाह रहे थे और साथ ही जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान है उसका भी उससे उनको बहुत परेशानी हुई है। कीर्ति जी, मैं समझना आपसे ये चाहूंगी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं। आपने कहा है कि सेनापति की तरह है ममता बनर्जी। वाकई में जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में हासिल किया है वो पूरे देश में एक तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है उसको उन्होंने परास्त किया। एक बहुत मुश्किल काम था किसी भी राज्य के लिए जो उन्होंने जिस तरह से, और आपने कहा कि वो उदाहरण है, जमीन पर उतरती हैं। लेकिन कांग्रेस में हाल में हमने देखा कि किस तरह से एक एक करके कई नेता गए हैं और वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्या कारण आप इसके पीछे मान रहे हैं? क्योंकि अब बीजेपी में भी जो कई नेता चले गए थे वो भी बंगाल में वापस आ गए तृणमूल में। तो तृणमूल क्या एक शक्ति बनकर उभर रही है? वो क्या एक विश्वास दिला रही है, या ममता बनर्जी अब अपना एक राष्ट्रीय चेहरा खोज रही हैं? देखिए, वो आपके सामने एक लीडर है जिन्होंने करके दिखाया, वो जहां जा रही है वहां लोग जुड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? या तो जो राजनीतिक विश्लेषक है वह देखें कि क्यों ऐसा है कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। कारण यही है कि एक अच्छा विकल्प चाहिए। वह भी एक कांग्रेस है, कांग्रेस से टूटा ही हुआ एक धड़ा है जो कि तृणमूल कांग्रेस कहलाया जाता है। उसकी विचारधारा देश की एकता और अखंडता को बरकरार करके रखने का है। उसकी विचारधारा ये नहीं कि लोग कुछ से कुछ जुमले देते रहो और काम कुछ आगे हो या ना हो। अब हमारे जो सरकार के केंद्र में है उसकी केवल एक ही विचारधारा है और वह विचारधारा है कि लोगों को किसी तरीके से एक ही सोच के साथ जोड़ कर रखो और उसी के अंदर अपना काम करो। लेकिन देश हमारा बहुत पुराना भारतवर्ष है, वह एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है। हमारे देश के अंदर जो कोरोना काल में हुआ, जिस प्रकार से मुझे याद है, हमारे कितने सारे आपके टेलीविजन पे देखता था, कितनी माएं मर गईं, उनके बच्चे साथ में पड़े हुए थे जब पलायन हुआ था लोगों का, और कैसे लोगों की नौकरियां गई, क्या क्या परिस्थिति बनी, हम सभी जानते हैं, हमने देखा है। और उसके लिए सामने आकर के ममता दीदी लड़ती रही। हमने सदैव उसको देखा है किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में कोरोना को लेकर के काम करते ये मुद्दे उठाए, कांग्रेस ने भी ये मुद्दे उठाए हैं। तो आपने कांग्रेस में बने रहने का नहीं सोचा? यहाँ पर आपको क्या काम दिया जाएगा? कुछ बातचीत हुई है, उस लिहाज से क्या वादा किया गया है?
हमने कहा है कि आप जो मुझे काम देंगे वह काम हम करेंगे। आप जो कहते हैं कि कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, अवश्य उठाए होंगे, लेकिन मैंने शुरू में ही आपसे कहा वो जमीन पे उतर करके उठाए जाते हैं, वो कमरों से नहीं उठाए जाते हैं। जब तक आप जमीन पर उतर करके कुछ काम नहीं करेंगे, और वह ये भी नहीं कि सिर्फ उस समय तक के लिए आपको करना है, यह निरंतरता रखती है, इसके अंदर निरंतरता रहना आवश्यकता है। यदि इसमें निरंतरता नहीं बनी रहेगी तो आप एक इवेंट मैनेज कंपनी की तरह होंगे कि जब कोई चीज आई तो 2 महीने पहले आपने उसका काम शुरू किया, आपने फोन लॉन्च किया, फोन लॉन्च हो गया, फिर आप चले गए। बिल्कुल इस तरीके से राजनीति नहीं होती। जी बिल्कुल, आप जुड़े और आपको आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देखेंगे कि आप खूब काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कीर्ति आजाद। उनका कहना है कि कमरे से बैठकर राजनीति नहीं होती और इवेंट मैनेजमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए राजनीति को, और ये उन्होंने कांग्रेस की विफलताएं बताई हैं।